नेबरहुड बेस एट अ पॉइंट या लोकल बेस का मतलब क्या होता है? लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। आपने एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स बना ली, इसका आपने कोई पॉइंट एक्स चूज कर लिया, दिस इज द पॉइंट एक्स। A collection bx of open sets containing x, b के अंदर bx, इस सेट के अंदर ऐसे सारे ओपन सेट्स पड़े हुए हैं, और इन ओपन सेट्स की खसूसियत ये है कि इन तमाम ओपन सेट्स के अंदर u मौजूद, x मौजूद है, इन तमाम ओपन सेट्स u के अंदर x मौजूद है। तो इस तरह ये जो बी एक्स सेट बनेगा ये बेस कहलाएगी ओ एट पॉइंट एक्स, या इसको कहेंगे लोकल बेस एट एक्स और नेबरहुड बेस एट एक्स। जो आपने प्रीवियस कंसेप्ट पढ़ा था बेस ऑफ अ टोपोलॉजी, वो था ग्लोबल कंसेप्ट, जबकि ये है लोकल कंसेप्ट। ग्लोबल कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि वो पूरी की पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर अप्लाई होने वाली चीज थी, और लोकल बेस से मुराद ये है कि ये सिर्फ एक, ये वाला कंसेप्ट सिर्फ एक पॉइंट से रिलेटेड है जी। हम उसको बी एक्स को कहेंगे कि वो एक लोकल बेस है एट पॉइंट पी, पॉइंट एक्स, अगर if for every open set u to which x belongs there exists a set b belonging to bx such that x belong करे उस b को और b सबसेट हो u का। एक कंसेप्ट से हम इसको समझने की एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। x हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस उठा ली, इसके ऊपर हमने ये एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दी जिसके अंदर ये ओपन सेट्स पड़े हुए हैं, और मैंने इसकी एक बेस कंसीडर कर ली है। अब ये इसकी जो ग्लोबल बेस है वो वाली बेस है। अब इसकी लोकल बेस देखने के लिए, क्योंकि लोकल बेस किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, तो पॉइंट ए पर जो लोकल बेस होगी वो कौन सी बनेगी? सिर्फ उसके अंदर ये बेस का ये वाला सेट आएगा, ओपन सेट। इसी तरह बी पर अगर आप लोकल बेस बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर ऐसा ओपन सेट आएगा जिसके अंदर बी मौजूद हो, वो वाला सेट बेस के अंदर भी हो और टोपोलॉजी के अंदर भी हो, वो वाला सेट। तो अब बेस के अंदर बी को कंटेन करने वाला एक तो ये ओपन सेट है, और फिर ये टोपोलॉजी के अंदर भी मौजूद है। मतलब ये वाली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि एक्स जो है उस बी को भी बिलोंग करे, और फिर वो उस टोपोलॉजी का सेट जो है यू उसके अंदर भी हो। तो यहां पर ये पॉइंट होगा, और ये बेसिकली बी एक्स का मेंबर होगा, और ये बेसिकली टा का मेंबर होगा। इसी तरह सी पर देखने के लिए, अब सी किस किस को कंटेन कर रहा है? सी इस बेस के इस सेट के अंदर मौजूद है, और ये बेस के इस सेट में भी मौजूद है, और ये दोनों सेट जो है ये टोपोलॉजी में भी मौजूद है। तो इसीलिए इसकी नेबरहुड बेस के अंदर ये दोनों ओपन सेट्स आ जाएंगे। इसी तरह डी की नेबरहुड बेस के अंदर भी ये दोनों सेट्स आएंगे, और ई को कंटेन करने वाला ऐसा सेट जो बेस में भी हो और टोपोलॉजी में भी हो, तो वो आपके पास यही सेट बनता है बी सी डी ई। ये टोपोलॉजी में भी है, यहाँ पर भी है। तो ई की नेबरहुड बेस के अंदर या लोकल बेस के अंदर भी ये सिर्फ एक ही ओपन सेट आएगा। जी, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि कंसीडर द रियल लाइन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी एंड लेट ए बिलोंगिंग टू आर। द कलेक्शन बी ऑफ ओपन बॉल्स, आर के अंदर जो ओपन बॉल्स होते हैं बेसिकली वो सारे के सारे ओपन इंटरवल्स होते हैं जिनका सेंटर जो होता है वो ए पर होता है। where this sequence of positive real numbers converge to zero, मतलब मैंने इस केस के अंदर जो कलेक्शन ली है बी,
जो कलेक्शन बी कर लें या बी एक्स कर लें या बी ए, क्योंकि ए का आप बना रहे हैं नेबरहुड बेस। तो अब मैंने इस सेट के अंदर ए माइनस R1 ले लिया और ए प्लस R1। एक मैंने इसके अंदर ये इंटरवल लिया है, दूसरा इंटरवल मैंने ए माइनस R2 ले लिया और फिर ए माइनस ए प्लस R2 ले लिया। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल जो होगा ए माइनस R3, ए माइनस, सारे के सारे इस बेस के अंदर है। अब यहां पर आप देखें, जब आप R की बात करेंगे, R में ये इंटरवल है, सॉरी ये तो नहीं बनाएंगे इस तरह से। अब यहां पर ये आपके पास है पॉइंट ए, तो मैंने सपोज कर लिया कि ये आपके पास यहां तक ये पॉइंट ए माइनस R1 है और दूसरी तरफ ये पॉइंट ए प्लस R1 है। इसी तरह फर्ज कर लेता हूं कि ये जो पॉइंट है ये ए माइनस R2 है और इसी तरह यहां पर ए प्लस R2 है। ये इंटरवल और स्मॉल हो गया, ये लार्जर इंटरवल था और इसको इससे भी स्मॉल करना चाहते हैं, ये इंटरवल ले लें। इसमें ये आ जाएगा a माइनस R3 और a प्लस R3। अब आप देख लें, ये जितने भी आप इंटरवल बनाते जा रहे हैं, इन तमाम इंटरवल का सेंटर है a। जो R1 वाला इंटरवल था उसका रेडियस सबसे ज्यादा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो सबसे ज्यादा है, और R2 जो है वो उसका डिस्टेंस कम हो गया। इसी तरह R3 का और कम हो गया A से डिस्टेंस। इसी तरह R4 जो होगा ये वाला बन जाएगा, R5 जो होगा ये वाला बन। इसका मतलब है कि A में से जो R1, R2, R3 माइनस करते जा रहे हैं, ये इनके ऊपर अब लिमिट आप ये लगा दें कि Ri जो है ना, ये बेसिकली स्मॉल होता जा रहा है। दिस इज अप्रोचेस टू जीरो। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि जैसे आर एन को अगर आप लिख लें कि आर एन जो है ना ये 1/n है, 1/n है। तो अब यहां पर जब आप R1 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, n अगर आप 2 लेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, 3 लेंगे तो, मतलब आप इंटरवल्स को स्मॉल करते जा रहे हैं, स्मॉल करते जा रहे हैं। अब ये तमाम ओपन सेट्स हैं, इन तमाम ओपन सेट के अंदर ए मौजूद है और ये सारे के सारे जो हैं वो स्मॉल होते जा रहे हैं, ए पर आते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो है ये इसके लिए बेस बना रहे हैं। ये सारे जो है इन 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 तमाम इंटरवल के अंदर ए मौजूद है, इसलिए ये ए की नेबरहुड बेस बन जाएगी जी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, फॉर डिस्क्रीट स्पेस द लोकल बेस फॉर एनी पॉइंट एक्स इज गिवन बाय सिंगलटन सेट्स। ठीक है ना, इसके लिए क्या बन जाएगी, क्योंकि ऐसे तमाम ओपन सेट्स जिनके अंदर एक्स बिलोंग करता है वो सिंगलटन भी होते हैं, और बेस जो होती है प्रीवियस लेक्चर में हमने बनाई थी, डिस्क्रीट स्पेस की बेस में सारे सिंगलटन सेट आते हैं। तो इसीलिए मिसाल हम इसकी देख लेते हैं। यहां पर अगर x आपके पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं a, b और c, तो इसका जो टाउ होगा वो इसका पावर सेट होगा। पावर सेट में सारे सब सेट आ जाएंगे, लेकिन जो इसकी बेस बन जाएगी, बेस के अंदर कौन आएगा, a आ जाएगा और उसके अंदर b आ जाएगा और उसके अंदर c आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आपने a पर लोकल बेस निकालनी है,
तो ऐसा ओपन सेट तलाश करें जिसमें ए मौजूद हो और वो ओपन सेट बी में भी और टा में भी हो, तो वो ओपन सेट सिर्फ ये बनेगा। इसीलिए इसके अंदर कौन आ जाएगा, सिर्फ ये वाला सिंगलटन सेट्स आ जाएगा। इसी तरह अगर आप बी पर बनाते हैं, नेबरहुड बेस बनाते हैं, तो उसके अंदर ओनली बी आ जाएगा। इसी तरह सी, तो इसका मतलब है डिस्क्रीट स्पेस के अंदर हर पॉइंट के ऊपर जो लोकल बेस बनेगी उसमें सिर्फ वो पॉइंट ही कंटेन करेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा जी, द बेस एट अ पॉइंट में बी फाइनाइट दो द बेस फॉर द टोपोलॉजी ऑन द होल स्पेस में बी इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब एक पॉइंट के ऊपर जो बेस बनती है वो फाइनाइट हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में उसकी जो आप बेस बनाएंगे तो उस बेस में तो सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिंगलटन सेट सारे बेस में होते हैं, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ये जो बेस बनी है ये तो इनफाइनाइट है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 1 पर इसकी बेस बताओ, तो जब आप 1 पर इसकी बेस बताएंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन सेट 1 वाला ही होगा। अब आप देखें इस टोपोलॉजी पर बेस इनफाइनाइट है, लेकिन जो लोकल बेस है वो फाइनाइट है। इसकी जो लोकल बेस है वो आपके पास फाइनाइट है।